अपना वक्त दिया इस इलेक्शन के इतने मसरूफ टाइम में। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फरपुर लोकसभा के कैंडिडेट आपके सामने हैं, नजमी साहब, और हमारे पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और स्टेट के सेक्रेटरी मुर्तज़ा अंसारी साहब, और बाएं में मुजफ्फरपुर के और वैशाली के चुनाव प्रभारी भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्टेट में मुकीम साहब, मेरे छोटे भाई युवा के अध्यक्ष तौकीर साहब, और तमाम लोग जो MIM से जुड़े हैं। हमारा यही कहना है, MIM यहाँ पर चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हर जात, हर लोग अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम भी अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लालू जी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। कल लालू जी ने बोला कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, तो हमारा ये सवाल है कि देश में धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं मिलता है, जात के आधार पर मिलता है। और ये इलेक्शन के दौरान आपने जो बोला है शगुफा, तो वो शगुफा क्यों आप इलेक्शन के दौरान बोलते हैं? आपके बेटा डिप्टी CM थे, राजद की महागठबंधन की सरकार थी, आपने मुसलमानों को हिस्सेदारी मंत्रालय में दे देते, MLC बनाने में दे देते, राज्यसभा बनाने में दे देते। ये चुनाव को अगर आप डायरेक्ट बीजेपी से आपने लालू जी डील कर लिया है तो बात अलग है। अगर आप डील नहीं किए तो ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। जिसने मुसलमानों को गाली दी, जिसने तबलीगी जमात जैसे मुकद्दस ऑर्गेनाइजेशन को गाली दी, जिसने मदरसों को गाली दी, उसको ये नहीं पता है कि राजा राम मोहन भी मदरसा से पढ़े हुए हैं। भारत के फजले हक खैराबादी भी मदरसा से पढ़े, और मदरसा के चलते दारुल देवबंद हो, उसकी जो कुर्बानी है और जो मदरसा की कुर्बानी है देश की आज़ादी में, उनको 7 नस्ल उनको जानकारी नहीं होगी कि उतनी कुर्बानी हिंदुस्तान में इस देश की आज़ादी में किसी की नहीं हो सकती। हमारे उलेमाओं ने जो कुर्बानी दी है इस देश की आज़ादी में, फांसी का फंदा ऐसे ही चूमा जैसे कि लगता है कि गोया सब कुछ ही अपना है। इस देश को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने दिए, हमने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हमने नारा दिया, क्विट इंडिया हमने नारा दिया, इस देश को तिरंगा हमने दिया, और सबसे पहले आज़ादी में हुब्बुल वतनी के लिए, देश के लिए अगर फतवा भी दिया तो हमें हमारे उलेमा ने दिया। फजले हक खैराबादी हो या टीपू सुल्तान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी हमने हमेशा साथ दिया। मैं आपके जो महागठबंधन के कैंडिडेट है, 3 बार से आप भाजपा का चोला पहने हुए थे, भाजपा ही थे। ऐसा रातों रात क्या आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है? जो अब मुसलमान अच्छे लगते हैं, कल तक मुसलमान को आप गाली देने में आपका TRP बनता था। JP नड्डा हो, अमित शाह हो या मोदी जी हो, आपको एक्स्ट्रा अलायंस देते थे। और आज बतलाएं अखिलेश सिंह और लालू यादव और तेजस्वी यादव बताएं कि मुसलमानों को जो गाली देगा वो आपको इतना हर दिल अजीज क्यों हो जाता है? जिस दीपक यादव ने वाल्मीकि नगर में मुसलमानों को गाली दिया, भाजपा CA NRC का साथ दिया, तलवार बांटा, हर कुछ ऐसा किया जो मुसलमानों को दिल को तकलीफ पहुंची है, और आपने वाल्मीकि नगर में उसको कैंडिडेट बना दिया इस महागठबंधन ने। जिस अजय निषाद ने मुसलमानों को सुबह शाम गाली दिया, मुस्लिम महल्ले में जो झांकते नहीं जाता था, जो मुस्लिम महल्ले में कभी टहल के भी नहीं देखा होगा, वो ये भी कोशिश करता था कि हवा भी मुस्लिम महल्ले से नहीं आए, आज मुसलमानों के दर पर जा रहे हैं। आप बतलाइए क्या वजह? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने उसको किस आधार पर टिकट दिया? तीसरा टिकट जो अखिलेश सिंह जी अपने बेटा को दिए हैं, बतलाइए कि उसकी क्या ऐसी कुर्बानी जिसने CA NRC पे ओपनली साथ दिया है? क्या कांग्रेस का स्टैंड CA है या भाजपा का स्टैंड CA है? तो कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है, हमारा ये सवाल है। हमारे सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट है, आप बतलाइए हम यहाँ के खासकर उलेमाओं को, मुस्लिम जो इलाका है, मुस्लिम उलेमा है, बुद्धिजीवी है और गैर मुस्लिम भाई भी है, हमने महाराजगंज से भूमियार भाई को भी टिकट दिया, ऊपर से राजपूत साहब भाई को दिया, हमने दीनानाथ मांझी को दिया, हम यादव बिरादरी में दे रहे हैं, हम अति पिछड़ा में भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। ये हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी ही गुलदस्ता है जो चाहती है सबको हिस्सेदारी दे। हम उसी के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लाए। मुजफ्फरपुर का युवा, मुजफ्फरपुर के उलेमा और मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग का कहना था कि हम इनको वॉकओवर नहीं देंगे, हम नोटा में दे देंगे, लेकिन इसको भाजपाई, दोनों भाजपाई है, एक CR है, एक रंगा बिल्ला है, दोनों भाजपाई है, कोई फर्क नहीं है भाजपा में। जो सुबह शाम भाजपा था, अभी ये जो भाजपा का कैंडिडेट है वो भी भाजपा है, ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी भाजपा है। तो हमने एक अल्टरनेटिव दिया है जो आपके सामने मेरे कैंडिडेट है। आपके यही अपील है कि अपनी क़यादत को, अगर सन ऑफ मल्ला को 3 टिकट मिल सकता है, सन ऑफ मांझी को 3 टिकट मिल सकता है, सन ऑफ यादव को मिल सकता है, तो सन ऑफ मुसलमान को भी हिस्सेदारी मिलेगी। हम अपनी क़यादत को मजबूत करना है। मुर्तज़ा अंसारी साहब चुनाव लड़े, पहले आप जाके पता कर लीजिए, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग मुस्लिम इलाके में जाना नहीं चाहते थे।
जाते नहीं थे। आज फातमी साहब हो, आज आपका जहाँ पर गोपालगंज हो, और ये जहाँ जहाँ एमआईएम लड़ रही है, अब मुस्लिम मोहल्ले में ऐसा जा रहा है, लगता है कि बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। उससे पहले वोट फॉर ग्रांटेड समझते थे। मुकीम साहब का वही हाल है। मुकीम साहब चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, आज इनकी पहचान है। तो हम इसीलिए एक अल्टरनेटिव देने आए हैं। मुजफ्फरपुर बिहार का दूसरी राजधानी का दर्जा रखता है। यहाँ पर कारोबारी लोग हैं। यहाँ पर बतलाएं कि ये जो सांसद लड़ा है, यहाँ पे महागठबंधन की और भाजपा की दोनों की सरकार थी। महागठबंधन का सरकार और भाजपा की एमपी, और फिर उसके बाद भाजपा के सरकार। यहाँ का मंत्री, यहाँ का भाजपाई मंत्री सब बतलाए आपके मुजफ्फरपुर में जो सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जितना यहाँ का जो नाम है इस शहर का, इस इलाके का, उसको क्या हिस्सेदारी मिली है बतलाएं। पटना में गंगा से उस तरफ जो है, आप पूरे बिहार के नाम पर नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से और वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन गंगा के इस तरफ बतलाएं नीतीश जी, बतलाएं भाजपा की सरकार की इसको क्या हिस्सेदारी मिली, इस इलाके को जिसका आप एम्पेरिकल डाटा दिखाते हैं, उस एम्पेरिकल डाटा में क्या हिस्सेदारी मिली। हम सवाल करना चाहते हैं, हम यहाँ के लोगों से बोलना चाहते हैं कि जिसने तबलीगी जमात को गाली दिया, जिसने आपको गाली दिया, आप नोटा का सोच रहे थे। मैंने एक बेहतरीन आदमी को दिया जो यहाँ का मुकामी है, यहाँ का सुख दुख में खड़ा रहेगा। आप इसको मदद कीजिए, इसका साथ दीजिए।